पुत्र कालकुमार की रानी पद्मावती एक रात में सोई थी। तब स्वप्न में सिंह को देखकर जागृत हुई। अपने पति के पास पहुंची, उनको स्वप्न बताकर फल पूछा तो उन्होंने कहा कि वह एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी। गर्भकाल पूर्ण होने पर रानी ने एक कोमल, सुंदर, स्वस्थ बालक को जन्म दिया। पद्मावती देवी का पुत्र, उसका नाम पद्म कुमार रखा। पद्म कुमार को 8 वर्ष की उम्र में विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा गया। युवावस्था प्राप्त होते होते वह 72 कलाओं में निपुण निष्णात हो गया। माता पिता ने विवाह योग्य जानकर 8 राजकन्याओं के साथ पद्म कुमार का पानी ग्रहण कराया। पद्म कुमार महल की अंतिम मंजिल में रहकर अपनी पत्नियों के साथ यथेष्ट कामभोगों को भोगते हुए रहने लगा। एक बार भगवान महावीर स्वामी अपने शिष्य समुदाय के साथ विचरण करते हुए चंपा नगरी के पूर्णभद्र यक्षयतन में आकर विराजमान हुए। कौनिक राजा और प्रजा दर्शनार्थ एवं धर्मदेशना सुनने के लिए पहुंचे। पद्म कुमार भी गए। धर्मदेशना सुनकर उन्हें वैराग्य आया। माता पिता से आज्ञा प्राप्त करके वे प्रवर्चित होकर अंगार बने। पद्म अंगार ने भगवान महावीर के साथ रहने वाले स्थविर भगवंतों के पास सामयिकादि 11 अंगों का अध्ययन किया, विभिन्न तपस्याएं की। कठोर तपस्या से उनका शरीर क्रूश हो गया। अपने शरीर को क्रूश हुआ जानकर रात्रि में धर्म जागरण करते हुए उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है, अतः विपुलगिरी पर जाकर संथारा करूं। प्रातः काल होते ही भगवान से आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने विपुलगिरी पर चढ़कर पादोपगमन संथारा ग्रहण किया। 5 वर्ष का संयम पालकर 1 मास के संथारे से आयु पूर्ण करके वे सौधर्म नामक प्रथम देवलोक में देव बने। पद्म अंगार के साथ गए हुए स्थविरों ने पद्म अंगार के वस्त्र, पात्र आदि भगवान को सौंपते हुए उनके कालगत होने के समाचार दिए। तब गौतम स्वामी ने पद्म अंगार के भविष्य के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा कि वे सौधर्म नामक प्रथम देवलोक के देव बने हैं। वहां का आयुष्य पूर्ण करके वे महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे। वहां संयम लेकर वे सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। पद्म कुमार की तरह ही महापद्म, भद्र, सुभद्र, पद्मभद्र, पद्मसेन, पद्मकुल्म, नलिन गुल्म, आनंद और नंदन, इन 9 ही कुमारों ने महावीर प्रभु की वाणी सुनकर पद्म कुमार की तरह भगवान के पास दीक्षा ली। स्थविरों के पास ज्ञान अभ्यास किया, उग्र तपस्याएं की और 1 मास के संथारे साल लिखने से ऊंचे देवकल्पों में स्थान प्राप्त किया। वहां से आयु, भव और स्थिति का क्षय करके महाविदेह क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये सभी श्रेणिक राजा के पौत्र थे। पद्म और महापद्म की दीक्षा पर्याय 5-5 वर्ष की है। भद्र, सुभद्र और पद्मभद्र की दीक्षा पर्याय 4-4 वर्ष की है। पद्मसेन, पद्मगुल्म, नलिन गुल्म की दीक्षा पर्याय 3-3 वर्ष की है। आनंद और नंदन का दीक्षा पर्याय 2-2 वर्ष की है। आयुष्य पूर्ण होने के बाद पद्म अंगार सौधर्म देवलोक में, महापद्म ईशान देवलोक में, भद्र सनत कुमार देवलोक में, सुभद्र माहेंद्र देवलोक में, पद्मभद्र ब्रह्म देवलोक में, पद्मसेन लांतक देवलोक में, पद्मगुल्म महाशुक्र देवलोक में, नलिन गुल्म सहस्रार देवलोक में, आनंद प्राणत देवलोक में, नंदन अच्युत देवलोक में उत्पन्न हुए और सभी वहां पर उत्कृष्ट सिद्धि भोग कर वहां से चौकर महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होंगे।